आपके घर में या आपके पहचान में किसी न किसी को ब्लड शुगर या थायराइड जरूर होगी और डॉक्टर ने उनको एक बात जरूर बोली होगी कि ये दवाई अब आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। लेकिन आपने कभी सोचा है मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, हमने हार्ट ट्रांसप्लांट कर लिए, हमने आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बना लिए, तो क्या हम ये छोटी बीमारी का क्योर नहीं बना सकते, इनको परमानेंट खत्म नहीं कर सकते हैं? तो सच ये दोस्तों कि आपको हमेशा के लिए ठीक कर देने में उनका कोई फायदा नहीं है। उनका फायदा इस एक चीज में है कि आप जीवन भर दवाई लेते रहें। दुनिया के सबसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी सी बड़ी दवाई कंपनी कभी नहीं चाहती कि आप हमेशा के लिए पूरी तरह ठीक हो जाएं। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अप्रैल 2018 में दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अपने एक इन्वेस्टर के लिए एक ऑफिशियल रिपोर्ट निकाली थी और उसमें उन्होंने डायरेक्टली लिखा था, इज क्योरिंग अ पेशेंट इज अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। मतलब क्या मरीजों को ठीक करना बिजनेस के लिए अच्छा है? लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि फार्मा कंपनीज के लिए एक क्योर्ड पेशेंट का मतलब होता है एक लॉस्ट कस्टमर। आज मैं आपको डाटा और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे ये सिस्टम आपको जिंदा तो रखना चाहता है पर ठीक नहीं करना चाहता है, और कैसे एक कंपनी ने सच में एक बीमारी का परमानेंट इलाज निकाल लिया था और उनके बदले सिस्टम ने उन्हें बर्बाद कर दिया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के बाद जो आपके घर पे दवाइयों का डब्बा रखा है ना, आप उसको एक अलग तरीके से देखने वाले हो। अब एक सवाल पूछो अपने आप से, हमने चांद और मार्स पर रोवर भेज दिए, एक एआई हमारी आवाज सुनकर वीडियो बना रहा है, तो हम बीपी और शुगर जैसी बेसिक चीजों को परमानेंटली खत्म नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने क्योर और ट्रीटमेंट के बीच का फर्क ही भुला दिया है। ट्रीटमेंट में रेगुलर प्रॉफिट है, लेकिन क्योर में खत्म कर देने में सिर्फ एक बार का प्रॉफिट है। अगर आपको डायबिटीज है और मैं आपको एक गोली दूं जिससे आप हमेशा के लिए ठीक हो जाओ, तो मैं आपसे सिर्फ एक बार पैसे कमाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको ऐसी दवाई दूं जो आपको रोज खानी पड़े, तो आप मेरे लिए जिंदगी भर के सब्सक्रिप्शन प्लान बन गए, नेटफ्लिक्स जैसा। बस यहाँ कैंसिल का ऑप्शन नहीं है। अब आप बोलोगे तेरे पास क्या प्रूफ है कि कंपनी क्योर नहीं बनाती है? तो ध्यान से सुनो, यहां से स्टोरी डेंजरस हो जाती है। 2013 में जिलेट साइंसेस नाम की कंपनी ने एक मिरेकल किया। उन्होंने हेपेटाइटिस सी नाम की जानलेवा बीमारी की एक दवाई बनाई जिसका नाम था सोवल्दी। यह दवाई 90% से ज्यादा केसेस में हेपेटाइटिस सी को परमानेंटली ठीक कर देती थी। यह ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन वॉल स्ट्रीट के लिए यह एक डिजास्टर था। डाटा देखो, 2015 में जहां उनकी सेल्स थी 12.5 बिलियन की, 2016 में 9.1 बिलियन हो गई। सेल्स ड्रॉप हो गई क्योंकि लोग ठीक होने लगे। और 2017 में आप देखोगे कि उनकी जो सेल थी 4.0 बिलियन पे आ गई, क्योंकि नए पेशेंट आना ही बंद हो गए। कंपनी ने एक ऐसी दवाई बनी जिसने लाखों जानें बचाई और बदले में उनका रेवेन्यू गिर गया, स्टॉक प्राइस गिर गया और उन्हें पनिश किया गया। गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है इसी इंसिडेंट के बाद आई, जिसमें उन्होंने साफ वार्न किया था, क्योर बनाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारना। और अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, वो तुम्हें शॉक कर देगा। एक इंसान था शैन पैट्रिक बॉयल, अमेरिका में रहने वाला। उसने हेपेटाइटिस सी भी था और डायबिटीज भी था। सोवल्दी की प्राइस थी $84,000, यानी लगभग 70 लाख रुपए। वो क्राउड फंडिंग कर रहा था अपनी दवाई के लिए, लेकिन सिर्फ $50 की कमी रही और उसकी मौत हो गई। $50 की कमी दुनिया के सबसे अमीर देश में एक इंसान क्राउड फंडिंग से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, ये एक सिस्टम का चेहरा है। अब अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो तो तुमको लग रहा हो कि फार्मा कंपनी तो बिल्कुल चोर है, ये तो लुटेरे हैं। लेकिन हर चीज भाई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं पूरा सच जो आपको पता नहीं है। तो ध्यान से सुनो, एक नई दवाई बनाना कोई हलवा नहीं है। एक सिंगल सक्सेसफुल ड्रग बनाने में एवरेज 2.6 बिलियन, लगभग 21,000 करोड़ रुपए और 10 से 15 साल का वक्त लगता है। और सबसे बड़ा रिस्क, 90% ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो जाते हैं। मतलब एक कंपनी 10 साल तक हजारों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है, ये जानते हुए कि 90% चांस है कि सब जीरो हो जाएगा। तो जब वो 10% वाली दवाई पास होती है तो उन्हें पिछला सारा लॉस भी रिकवर करना पड़ता है, इसलिए दवाइयां इतनी महंगी होती है। अब मैं एक मिथ और तोड़ देता हूं जो सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक पे फैला रहता है। सबसे बड़ा झूठ जो इंटरनेट पे फैला हुआ है, कैंसर का क्योर तो बन के चुका है पर छुपा के रखा है। मतलब लोग बोलते हैं कि कैंसर का इलाज तो बन गया है भाई, पर आप सबको नहीं बता रहे, उसको छुपा के रखा हुआ है। भाइयों, कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। कैंसर 200 से ज्यादा अलग अलग डिजीज का एक ग्रुप है। लंग कैंसर का बिहेवियर ब्लड कैंसर से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए कोई एक सिंगल मैजिक पिल बनाना बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है अभी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि क्योर एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं, हमने पास में बनाए हैं। पोलियो, स्मॉल पॉक्स, आज हमने ऑलमोस्ट एचआईवी को नियर क्योर स्टेटस लगा दिया है कि आज एचआईवी बिल्कुल पूरी तरह खत्म होने जा रहा है। हेपेटाइटिस सी के क्योर में मैंने आपको अभी बताया। मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि कोई क्योर नहीं बना रहा है। आर्गुमेंट ये है दोस्तों कि आज जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो क्योर के अगेंस्ट खड़ा है।
इंसुलिन को ही देख लो, 100 साल पहले जब इंसुलिन डिस्कवर हुआ था तो उसके इन्वेंटर फ्रेडरिक बेंटिंग ने अपना पेटेंट सिर्फ $1 में दिया था ताकि दुनिया में किसी डायबिटीज से मरना ना पड़े। और आज इंसुलिन एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। कंपनीज हर साल इंसुलिन में थोड़ा सा ट्विक करती है, उस पर नया पेटेंट लेती है और उसका प्राइस बढ़ा देती है। $1 की डिस्कवरी को उन्होंने लाइफ लॉन्ग एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन बना दिया है। और ये सब अमेरिका की कंपनी नहीं है। 2013 में नोवार्टिस नाम की स्विस कंपनी ने इंडिया में अपने कैंसर ड्रग ग्लिवेक का पेटेंट मांगा। 1 महीने की दवाई की प्राइस थी 1,20,000 रुपए। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया, कहा ये इनोवेशन नहीं, ये सिर्फ प्राइस बढ़ाने की चाल है। मेडिकल साइंस और साइंस करप्ट नहीं है दोस्तों, वो आज भी लैब्स में बैठकर हमारी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। करप्ट वो कॉर्पोरेट सिस्टम है, वो शेयर मार्केट की क्वार्टरली रिपोर्ट है जो हर 3 महीने में सिर्फ प्रॉफिट की ग्राफ ऊपर जाता हुआ देखना चाहती है। इंसुलिन का पेटेंट $1 में बिक गया था। एक साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी की डिस्कवरी दुनिया को गिफ्ट कर दी थी। आज उसी डिस्कवरी से एक कॉर्पोरेट ट्रिलियन कमा रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि साइंस ठीक है या बुरा है, सवाल ये है कि हमने अपनी सेहत की जिम्मेदारी साइंटिस्ट से कॉर्पोरेशन को कब दे दी। जब तक दुनिया में हेल्थ एंड प्रॉफिट एक ही स्केल पर तोले जाएंगे तब तक हम पेशेंट नहीं, सिर्फ एक कस्टमर रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को खुद ऐसी रिसर्च को फंड करनी चाहिए जहां पब्लिक हेल्थ प्राइमरी हो, ना कि प्रॉफिट? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस वीडियो में आपका जरा सा भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है ना, तो इसको शेयर करो, क्योंकि जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाला है।